मीना को चटपटा खाने का बहुत शौक था। उसे सभी तरह के खाने के साथ चटनी खाने का बहुत शौक था। वह कुछ भी खाती तो उसके साथ कभी आम की चटनी, कभी मिर्ची की चटनी खाती रहती। साथ में मीना को लहसुन की चटनी भी बहुत पसंद है। एक दिन मीना की माँ चंद्रमुखी ने मीना को कहती है, बेटा खाना बना दे, मुझसे बहुत भूख लग रही है। माँ, मैं मिर्ची की चटनी और रोटी बना देती हूँ। अरे नालायक, घर का राशन खत्म हो गया है क्या? जो तू चटनी बना रही है, चटनी तो चटनी की तरह खाई जाती है, सब्जी मत बना उसको, समझी? हर समय बस। चटनी इतनी टेस्टी होती है और जल्दी भी बन जाती है। यह बोलना तुझे खानी है चटनी? मेरे पेट को क्यों चटनी से मार रही है? क्या माँ, पेट तो आपका चटनी रोटी खाकर भी भर जाएगा, तो इतना सारा काम क्यों बढ़ा रही हो? ठीक है, जो तुझे समझ में आए वह बना दे। ठीक है माँ, मैं दाल चावल और मिर्ची की चटनी बना देती। तुझे बोल दिया ना एक बार, तो समझ नहीं आ रहा है क्या? जा जल्दी से खाने को बना दे। मीना चंद्रमुखी के लिए खाना बना देती है और चंद्रमुखी को खाना देकर आ जाती है। एक दिन मीना की दोस्त शीला घर आ जाती है। चल ना मीना, बहुत दिनों से मोमो नहीं खाए हैं, आज खा के आते हैं। आज घर में बहुत काम है तो तू अकेले चले जा। तू ज्यादा नखरे मत दिखा और जल्दी से चल। यार, मेरा मन नहीं है, तू चले जाना। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चल मेरे साथ। बस बात खत्म, जल्दी वापस आ जाएंगे यार। ठीक है, मैं चलती हूँ। मीना शीला के साथ मोमोज खाने चली जाती है। वहां पर शीला मोमोज मंगवाती है और मीना शीला को बोलती है, तू ही खा तेरे मोमो। क्यों, तेरा क्या आज उपवास है जो तू नहीं खाएगी? मैं तो यहाँ बस मोमो की तीखी चटनी खाने आई हूँ। आए हाय, चटनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। वैसे तेरे ये मोमो तू ही खा, मुझे तो बस चटनी खानी है। ठीक है, तू चाटती रह अपनी चटनी। मीना और शीला दोनों मोमो खाकर घर वापस आ जाते हैं। मीना इसी तरह नई नई तरह को चटनी बनाती रहती है और खुद भी खाती और दूसरों को भी खिलाती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। और किस दिनों बाद मीना की बहन मंजू और अरविंद घर आते हैं। मीना अपनी बहन मंजू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और चंद्रमुखी को बुलाकर कहती है, माँ देख, अरविंद और मंजू आए हैं। अरे वहाँ बेटा, बड़े दिनों बाद तुम दोनों आए हो। सब ठीक तो है ना? हाँ ताई जी, सब ठीक है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम अपना कोई काम शुरू कर पाए, और आपके यहाँ कोई भी कम खोलो तो बहुत अच्छा चलता है। चलो किसी भी बहाने से आए तो सही। हाँ, तो ये तो बताओ, काम किस चीज का खोलोगे तुम लोग? अभी तो आए हैं, तू यहीं पर सब कुछ पूछ लेगी। अरे जा, खाना लगा, इतनी दूर से आए हैं ये लोग, जल्दी से खाना लगा दे। भूख लगी होगी इन लोगों को। हाँ ताई जी, मैं जाकर हाथ में धो लेता हूँ, जब तक खाना भी बन जाएगा। मीना खाना बनाने चली जाती है और खाने के साथ साथ उसने आमले, धनिया, आम, लहसुन और कई प्रकार की चटनियां बना दी। थोड़े टाइम बाद सारा खान टेबल पर लगा देती है और सब लोग खाना खाने आते हैं। इतनी सारी चटनियां को देखकर चंद्रमुखी मीना को बोलता है, तुझे कितनी बार मना किया है? तूने आज फिर वही काम किया है ना? इतनी सारी चटनी बना दी है, आप कौन खाएगा इसे? कोई नहीं खाएगा तो मैं तो हूं ना, ये सारी चटनी मैं खा लूंगी। अरे वहाँ, तुम्हें तो इतनी सारी टाइप की चटनी बनाने आती है। जो मुझे अच्छा लगता है वही तो सबसे अच्छे से बना पाऊंगी। यही करियो, अपने ससुराल में भी। जब खाना मांगेंगे ना, तब चटनी दे देना और बोल देना, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही बनाऊंगी ना। माँ, आप मुझे ताने बाद में मार लेना, पहले इन्हें खाना खाने तो दो। और आप लोग खाना खाओ, मेरे हाथों से चटनी खाकर बताओ कैसी है। तुम भी बैठो ना हमारे साथ। अरे नहीं दीदी, खाने बैठ जाऊंगी तो सारी चटनी सपाचट हो जाएगी, इसीलिए आप ही खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे बस अब मुझे खाने दो, मैं खाने के बाद ही कुछ बोलूंगा। सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरविंद और मंजू मीना के हाथ की चटनी खाकर बोलते हैं, अरे वाह, मैं तुम्हारा फैन हो गया। तुम्हारे हाथ की चटनी का। ताई जी, आप तो खामा मीना को ऐसी बोलती रहती हो। मैंने तो आज तक ऐसी चटनी खाई ही नहीं। देखा देखा माँ, मुझे चटनी ऐसी ही अच्छी नहीं लगती। चटनी का स्वाद देखा है,
क्या लाजवाब है। मीना, जब तुम्हें इतनी अच्छी चटनी बनाने आती है, वह भी इतने टाइप की, तो तुम चटनी का काम क्यों न कर लो? हमारे लिए भी अच्छा होगा। काम खोलने आए थे और तुम्हारे हाथ की चटनी लोग बहुत ही शौक से खाएंगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारी मनपसंद चीजों से तुम्हारा काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी अचानक से कैसे होगा ये सब? ताई जी, हम दोनों यहाँ काम के लिए तो आए थे, और बाहर किसी और में पैसा लगाने से अच्छा है मीना की चटनी में ही लगा दो। आप, मुझे पूरा विश्वास है ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, री की चटनी का ही बिजनेस करेंगे। हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो, मुझे बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अरविंद और मंजू, इन दोनों को मीना का चटनी इतना अच्छा लगता है, वो दोनों मीना को बिजनेस के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और मीना भी अपना बिजनेस खोलने के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद मीना चटनी की दुकान खोलती है और उसकी दुकान में बहुत से लोग आते हैं और 1 महीने में ही मीना का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। मीना की चटनी के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे और काम को अच्छा चलते देखकर अरविंद और मंजू मीना से कहते हैं, देखा तुमने, हम बोल रहे थे ना कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। अब तुम भी अपनी चटनी खाओ और अपने साथ साथ सभी को भी खिलाओ। मुझे तो पता ही नहीं था, जो चटनी मुझे इतनी मनपसंद है वह सभी लोगों को पसंद आएगी। और आज आप दोनों की वजह से मेरा इतना अच्छा बिजनेस चल पाया। इतने में मीना की माँ चंद्रमुखी आकर रहती है। मुझे पता ही नहीं था कि इसकी चटनी इतना बड़ा बिजनेस कर पाएगी। देखा ताई जी, आज आपकी बेटी का बिजनेस कहाँ है। मीना की चटनी पूरे शहर में फेमस है। अब तो मुझे नहीं डटेंगी ना चटनी बनाने और खाने के लिए। नहीं नहीं, जो तेरा मन है तू वह कर। तुझे जो खाना है, जो पीना है, तू आराम से कर। मीना को चटनी बनाते बनाते चटनी बनाने का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब वह मार्केट में आती है तो चटनी के साथ मीना भी फेमस हो जाती है। और धीरे धीरे करके मीना अपने चटनी के बिजनेस ऑनलाइन भी लेकर आती है और सोशल मीडिया में इसकी मार्केटिंग भी करने लगती है। और वहां से भी उसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और उसका बिजनेस जमकर चलता है। मीना के नाम से नहीं, मीना की चटनी के नाम से बहुत फेमस हो जाती है। और दोस्तों, आपको चटनी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।